नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी चुनौती से जुड़ा है। वो है जीवन को भगवानमय कैसे बनाएं। सोचिए, समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। हमारा इस संसार से जाना निश्चित है। जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? न ये धन संपत्ति, न ये शरीर, न पद प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा किया हुआ धर्म ही हमारे साथ जाएगा। ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है वो मिट्टी में मिलने वाला है। ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन ये परमात्मा की हम पर बड़ी असीम दया है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला और धर्म में थोड़ी सी भी प्रवृत्ति हो पाई। हमारे पास ये समय सीमित है। जब तक मृत्यु दूर है, जब तक इस देह में प्राण है, तब तक जो करना है कर लो, क्योंकि पीछे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम सब यहाँ क्यों आए हैं? हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? ये शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बस यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो इस ध्येय को कैसे प्राप्त करें? कैसे इस अनमोल जीवन को भगवानमय बनाएं? यही सार बात जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अंत में हम एक ऐसे महाशक्तिशाली श्लोक की बात करेंगे जिसे धारण करने पर देवताओं द्वारा भी आप वंदनीय हो जाएंगे। हमारा पहला कदम है सबकी सेवा करना, क्योंकि सबकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, सर्वभूते हिते रताः, यानी सभी प्राणियों के हित में लगे रहना। ये बात मनुष्यों के लिए कही गई है, पशुओं के लिए नहीं। आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त है, इसलिए आपको अपने उद्धार का प्रयत्न करना ही चाहिए। वरना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। यानी जो मनुष्य जन्म पाकर भी इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं होता, वो कृतज्ञ, उपकार ना मानने वाला, मंद बुद्धि और अपनी आत्मा का हत्यारा बनकर दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें बड़ी तत्परता से वो काम करना चाहिए जिसके लिए हम आए हैं। अब एक बड़ी महत्व और प्रभाव की बात पर विचार करते हैं। इस संसार में साक्षात परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है। जब वे राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? श्री रामचंद्र जी जो सारे संसार के पूज्य थे, वे ऋषियों के आश्रम में गए, उन्होंने सबका आदर किया और प्रणाम किया। क्या उनके लिए ऐसा करना कोई कर्तव्य था? नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ये देखिए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव चा कर्मणि। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 22 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरता हूं। सोचिए, भगवान ने हमें सिखाने के लिए ऐसा किया। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने क्या किया? उन्होंने ब्राह्मणों के पैर धोने का काम अपने जिम्मे लिया। शिशुपाल उन्हें गालियां देता रहा और वे चुपचाप सहन करते रहे और अंत में उसे अपने ही लोक में भेजा। उनमें अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? ब्राह्मणों का चरण धोना। उन्होंने सिखाया कि तुम लोग भी ऐसा ही व्यवहार करो। श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी की आज्ञा का कितना सुंदर पालन किया। वनवास गए, ऋषियों के आश्रम में गए। इन सब में केवल हम लोगों को शिक्षा देना ही उनका हेतु था। यह हमें क्या सिखाते हैं कि दयालु बनो, सेवक बनो, सहनशील बनो। भगवान कितने दयालु हैं जो कहते हैं कि जो मुझे सारे भूतों का सुहृद यानी मित्र जान जाता है, वह भी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्यारे मित्रों, आप संसार में जो आनंद देखते हैं वो वास्तव में आनंद नहीं है। वो तो उस परमात्मा की आनंद की छाया मात्र है। हमें केवल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। ये ऐशो आराम में अपने मन को लगाना, अपने ऊपर कलंक लगाना है, क्योंकि ये शरीर हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अब जिस महाशक्तिशाली श्लोक की बात हमने शुरू में की थी, उसे ध्यान से सुनिए। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 9 में है, और यदि आप इसे धारण कर लें तो त्रिलोकी का ऐश्वर्य एक ओर रखा जाए और इस श्लोक का एक शब्द एक ओर हो तो सारा ऐश्वर्य धूल के समान है।
ये श्लोक है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका अर्थ है, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। यही है भगवानमय जीवन का मूल मंत्र। यहाँ 6 बातें बताई गई हैं। अगर एक भी धारण कर ली तो जीवन आनंद से भर जाएगा। मच्चित्ता, मुझ में चित्त लगाना, मद्गता प्राणा, मुझ में ही प्राण, बोधयंता परस्परम, आपस में तत्व ज्ञान जताना, कथयंतश्च माम नित्यम, मेरा कथन करते हुए, तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं, रमन्ति चा, रमन्ते रमन्ति रमन्ति, यानी रमण करते रहते हैं। यही है वो अनन्य प्रेम जिसका फल स्वयं भगवान बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम तदानि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपायन्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ध्यान रूपी योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। माया से पार हो सकता है कि आपको लगे कि संसार की माया बहुत प्रबल है, तो यहां भी भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 14 में वे कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इसका अर्थ है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान स्वयं लक्ष्य करा रहे हैं, चाहो तो शरण हो जाओ। प्यारे मित्रों, हमें आशावादी रहना चाहिए, निराश नहीं। हमें कंचन और कामिनी के दास नहीं बल्कि प्रभु के दास बनना है। हमें प्रयत्न करना है कि एक बार एकांत में बैठकर प्रभु की मोहिनी मूर्ति को देखें। अभी वो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन आप ये समझो कि वे मुझे देख रहे हैं। उनके नेत्रों में जादू भरा है, शांति कोमलता का भंडार भरा है। हमारी अंतिम प्रार्थना क्या हो? हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आपको एक क्षण भी ना भूलें। आपकी माया प्रबल है, आप ही इससे बचाइए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं। यह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 11 का वचन है। और ये भी देखिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 30 में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यह अवस्था केवल मनुष्यों की ही होती है, पशुओं की नहीं। तो आइए आज से ही ये प्रण लें, हमारी यही चेष्टा हो कि हम प्रभु को कैसे जानें और कैसे एक क्षण भी उनके बिना ना रह सकें। जब हम एक क्षण भी उनके बिना नहीं रह सकेंगे तो वे भी हमारे बिना नहीं रह सकेंगे। हमारी रात दिन की यही प्रार्थना हो कि रात दिन हमारा समय भगवत चर्चा में ही बीते, आपका गुणानुवाद करते रहें और हमें ये ज्ञान ना रहे कि कितना समय बीत गया है। हम ऐसी इच्छा करें कि हमें अनन्य भक्ति प्राप्त हो, फिर हम ऐसे बन जाएं कि जिस मार्ग से चलें उस मार्ग में प्रेम आनंद का स्रोत बह जाए। आपसे यही निवेदन है कि आप इन बातों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें। इस वीडियो को उन सभी प्रियजनों के साथ साझा करें जो अपने जीवन को भगवानमय बनाना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज से आप किस एक बात को अपने जीवन में धारण करने जा रहे हैं। क्या आप मच्चित्ता बनेंगे या मद्गता प्राणा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हरि नाम का जप करते रहें। धन्यवाद।